उधर जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में नीट यूजी 2024 उम्मीदवार सुप्रिया ने अपने रिजल्ट के नतीजे में मुबैना गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाया है और एनटीए से साफ जांच की मांग की है। सुप्रिया का दावा है कि पहली बार रिजल्ट देखने पर उन्हें 720 में से 651 नंबर दिखाई दिए, जिससे परिवार और इलाके में खुशी का माहौल पैदा हुआ। लेकिन 2 दिन बाद दोबारा रिजल्ट चेक करने पर नंबर 251 हो गए। उम्मीदवारों के मुताबिक कई बार ऑफिशियली पोर्टल और मार्कशीट पर मौजूद QR कोड से जाँच करने पर भी 251 नंबर ही दिखाई दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही स्टूडेंट की 2 अलग अलग मार्कशीट पर अलग अलग नंबर कैसे हो सकते हैं। सुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए से मामले की साफ जांच करने और सही नंबर जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ये तकनीकी खराबी है तो इसकी जांच जरूरी है ताकि किसी दूसरे उम्मीदवारों के साथ ऐसा ना हो। अगले दिन नेक्स्ट डे 17 को हमने जब सुबह 352 पे एग्जैक्ट मैंने वो डाउनलोड करा था, उस टाइम मेरा स्कोर जो है 651 शो हो रहा था, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर था। उस टाइम मैंने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके जो है वो सबको शेयर कर दिया था। अगले दिन रात को 18 को मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चलता है कि मेरी जो है 251 स्कोर जो हैं वो शो हो रहे हैं। जब हम इस चीज़ को स्कैन करेंगे 651 वाली को, उस 651 वाली स्कोर कार्ड को जब हम स्कैन करेंगे तो वो हमें 251 ही दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है। तो उस चीज़ के लिए हमने फिर से 2-3 बार उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड करा, जो हमें 651 ही दिखा रहा है अभी भी। अब कल 20 को भी हमने वो डाउनलोड करा तो वो 651 ही शो कर रहा है। तो जब हमने उनको कॉल करी तो उनकी तरफ से ये कहना है कि स्कोर कार्ड जो हैं वो आपको 2 दिख रहे होंगे, पर आपको जो स्कैन करके आएगा वही आपका ओरिजिनल स्कोर कार्ड होगा। तो जब हमने उनसे ये पूछा कि 2 क्यों दिख रहे हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और सभी कंफर्मेशन पेज और ये PDF हमें मेल कर दीजिए, हम आपको इस चीज़ का रिप्लाई कर देंगे। अभी तक तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि उनकी तरफ से हमें जल्द से जल्द कोई रिप्लाई आए और मुझे अपनी OMR प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि ये ऑल ओवर द इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मे बी हो सकता। कांग्रेस लीडर एडवोकेट बासित भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के कांग्रेस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमारी रियासत हमारा हक मुहिम शुरू की है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठाई जा रही है। बासित भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि लोगों की जमहूरी हकूक़ की हिफाजत करना पार्टी की तरजीह है। जंतर मंतर दिल्ली में हुए एहतजाज का जिक्र करते हुए बासित भट्ट ने कहा कि जो सियासी पार्टी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो दल इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जहां पे हमारी एक बात थी जो रिटीरेटिंग कमिटमेंट थी कि तब तक कांग्रेस दम नहीं लेगी जब तक जम्मू व कश्मीर को स्टेटहुड बहाल नहीं होगा। PDP की अलायंस जब तक मुझे लग रही है ना तो NC से मुमकिन है ना कांग्रेस से। आज का जो प्रोटेस्ट था कांग्रेस का, उसके बाद जो दिल्ली जंतर मंतर में NC ने प्रोटेस्ट किया रिगार्डिंग रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और उसके साथ जो भी गारंटीज हैं, उसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया और संघर्ष में हम शामिल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो स्कीम, वो तरीका अडॉप्ट किया जो कांग्रेस ने किया है, अगर वो हमारे नक्श कदम पे अब चले हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन आज के इस स्टेटहुड रेस्टोरेशन प्रोटेस्ट में क्लियरली डिवाइड आ गया। जो प्रो BJP पार्टीज हैं उन्होंने एक बहाना दूसरा बहाना बना के अपने आप को अलहदा किया। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते इसका असर कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला है। जहां अगर बात की जाए अमरनाथ यात्रा की, तो पिछले 4 दिन से अमरनाथ यात्रा मौसम के चलते स्थगित की गई है। वहीं अगर आज यहां बात की जाए तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी एहतियातन जो है वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उधमपुर से लेकर रामबन तक मल्टीपल साइट्स पे जो है वो लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और शूटिंग स्टोर्स जो हैं वो हो रहे हैं, जिस वजह से अब उधमपुर के जिखानी चौक पे सभी वाहनों को जो है वो रोक दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियां जो हैं यहाँ पर रोकी गई हैं और आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही। फिलहाल
कहा यह जा रहा है कि जब तक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो इस पूरे रोड को क्लियर नहीं करती, राष्ट्रीय राजमार्ग को क्लियर नहीं करती, तब तक किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। लोगों से यह भी अपील की गई है कि वो एडवाइजरी जो है वो जारी होगी, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करें। हालांकि पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे या बिना किसी काम के जो है नेशनल हाईवे पे सफर ना करे, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, इसमें लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स या फ्लड्स जो है उनकी संभावना जो है वो बनी रहेगी, जिस वजह से पहले ही इसको अलर्ट लेकर जारी कर दिया गया। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो आज घाटी की ओर जाने वाली सभी वाहनों को यहाँ रोक दिया गया है और किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। जी मीडिया के लिए मैं विक्रम बख्शी, उधमपुर। और मीरवैज़ कश्मीर अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद के सदर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने तारीख़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में चल रहे मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ के काम का जायज़ा लिया और एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि मस्जिद में चल रहे तहफ़्फ़ुज़ के काम को पूरी सावधानी बेहतर तरीके से हो और मस्जिद की पुरानी तारीख़ी विरासत और तामीराती अंदाज़ को ध्यान में रखा जाए। औक़ाफ़ के मेंबरान ने हाल ही में बारिश के बाद जामा मस्जिद और नोहट्टा इलाके में पानी भरने के हालात पर भी चर्चा की। औक़ाफ़ के जनरल सेक्रेटरी हाजी अल्ताफ़ अहमद ने बताया कि मस्जिद के आसपास ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, नालियाँ जाम हैं और उनका मेन ड्रेनेज नेटवर्क से सही राब्ता नहीं है। मीटिंग में कहा गया कि आसपास के इलाकों का बारिश का पानी मस्जिद के ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच जाता है, जिससे तारीख़ी इमारत के आसपास पानी जमा होता है। मेंबरान ने तशवीश जाहिर की अगर वक्त रहते इसका हल नहीं निकाला गया तो बार बार होने वाले वाटर लॉगिंग जमा होने की वजह से या फिर वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम की वजह से और भी ज़्यादा नुकसान होगा। औक़ाफ़ ने बताया कि इस परेशानी को लेकर के मुतल्लिक़ा महकमे को पहले ही लिखित तौर पे रिटर्न जानकारी दी गई है। ड्रेनेज की सफाई, मरम्मत और सही कनेक्टिविटी की मांग की गई है। लेकिन हम इसको मेंटेन करते हैं एज ए हेरिटेज, तो उसमें हम तवक्को रखते हैं सारी गवर्नमेंट बॉडी को, जो भी मशीनरी है हम तवक्को रखते हैं वो भी हमें इस काम में पूरा ताउन दे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हम देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने मुतल्लिका हकाम को जो SMC के उनका हमने बड़ा ये इसदा की है कि यहाँ पर हमें इसका मुतबादल दीजिए। जो सरफेस ड्रेन है बहुत प्रॉब्लम अंदर से हो रही है, इसको डीप ड्रेन के तौर आप मुतबादल कीजिए, लेकिन ऐसा अभी तक देखने में आया नहीं। We have been requesting all authorities and all the government authorities, they have agreed to it that this structure जो भी हमें पेरिफेरी के बाहर जो भी स्ट्रक्चर हो वो मल्टी स्टोरी ना हो। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बड़ा हादसा हुआ है। गंगरू इलाके में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे और उसके चपेट में आने से एक टेम्पो ड्राइवर बुरी तरीके से तबाह हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल 4 लोग जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर और उसके साथ साथ बानिहाल से रामबन की ओर जा रही गाड़ियां तबाह हुई हैं। गंगरू के हसास इलाके में गुजरते वक्त अचानक पहाड़ी से पत्थर की बारिश हुई, जिससे बड़ी तबाही हुई है। मुसाफिर अंदर फंसे हुए हैं और हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, खासतौर पे हिमालयन QRT, रामसू और बानिहाल वॉलंटियर्स की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जख्मियों को बाहर निकाला, इलाज के लिए PHC रामसू पहुंचाया। अफसरान के मुताबिक गाड़ी में कुल 7 मुसाफिर सवार थे। एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने PHC रामसू में इलाज के दौरान दम तोड़ा। आपको बता दें कि 4 दीगर मुसाफिर अभी बुरी तरीके से जख्मी हैं। हाईवे पे गांगरू पस्सी एक पॉइंट करके नाम है, वहाँ पे एक टेम्पो जो है ऊपर से डेबर्स आए हैं उसके नीचे आ गया है, जिसमें जो है 2 लोगों की डेथ हो गई है और 4 बंदे जो है इंजर्ड हैं। इंजर्ड में से 2 बंदों को जो है रामबन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, बाकी जो है नॉर्मली इंजर्ड थे तो उनको इमीडिएटली जो हमने वहाँ पे SDRF की टीम और बाकी टीम ने इस बार हमने वहाँ पे SDRF का कटर यूज़ करके इन बंदों को रेस्क्यू करके यहाँ पे पहुँचाया। लेकिन बदकिस्मती से 2 बंदों की जो है वो मौत हो गई। डोडा के काश्तीगढ़ के लोग थे जिनकी जो है मौत वाक़या हुई है। ये ऐसे नहीं, ये सिविल है। ऑलरेडी इसमें ट्रैफिक एडवाइजरी तो इशू हुई है ट्रैफिक हेडक्वार्टर की तरफ से, तो हमारे भी लोगों से ये गुजारिश है इस टाइम जो अननेसेसरी ट्रैवल करना जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पस्सी ऐसी जगह से आई है जहाँ पे पस्सी पहले कभी नहीं आई थी। तो इसलिए मेरी सारी आवाम से जितने लोग यहाँ पे हाईवे पर सफ़र करते हैं उनसे गुजारिश रहेगी अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड किया जाए।
पहले वेदर एडवाइजरी दी कि जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसे भी सुबह से ही रामन बानिहाल सेक्टर में बारिशों का न थमने वाला सिलसिला अभी तक भी जारी है। 2 बजे के टाइम हिमालय क्योटी के हमारे सहरन भाई ने कॉल की कि टेम्पू पत्थर की जद में आया यहाँ रामसू गांगरू जो एक पस्सी है। तो शूटिंग स्टून की वजह से जो वहाँ सवार थे उसमें टेम्पू में 7 लोग सवार थे, जो कासीगढ़ की तरफ जा रहा था टेम्पू टोड फ्रॉम श्रीनगर। तो इसमें मौके पे ही एक की जान चली गई और एक रामसू हॉस्पिटल पहुँचाते पहुँचाते एक और ने दम तोड़ दिया। तो इसमें 7 लोग सवार थे, 2 क्रिटिकल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामन भेजा गया और 2 जो डेड हुए और 2 नॉर्मल है। तो ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। तो 7 लोग सवार थे, तो 2 की जान इसमें चली गई। आपने खुद देखा कि हमने लगभग रामसू तक ये सफ़र किया, काफ़ी ट्रैफिक स्ट्रेंडेड भी है और शूटिंग स्टून, लाइट शूटिंग स्टून रामसू कश्तवाड़ी पत्थर और आगे डिगडोल मुंकी मोड़ पे भी थोड़े थोड़े पत्थर आ रहे हैं। तो ये टेम्पू श्रीनगर से कासीगढ़ आ रहा था। तो 2 बजे के टाइम ये हादसे की जद में आया। हादसे की खबर फैलते ही रामसू पुलिस, SDRF, सिविल क्योटी हिमालयन रामसू, उसके साथ साथ NGO बानिहाल वॉलंटियर्स भी बानिहाल से वहाँ फिर गए रामसू के लिए। किश्तवाड़ ज़िला कांग्रेस कमेटी ने ज़िला सदर प्यारे लाल चौहान की निगरानी में डाक बंगला किश्तवाड़ के बाहर एहतजाज किया। ये एहतजाज दिल्ली पुलिस के जरिए मुजाहरा कर रहे स्टूडेंट्स लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों के खिलाफ मुबैना कार्रवाई की मुखालिफत में किया गया। एहतजाज के दौरान किश्तवाड़ पुलिस ने ज़िला कांग्रेस सदर प्यारे लाल शान समेत कई कांग्रेस लीडर और कारकुनान को हिरासत में लिया। इससे पहले डाक बंगला किश्तवाड़ में ज़िला के मुख्तलिफ ब्लॉकों में आए कांग्रेस लीडरों ने भी एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुतासिर है। कई जगह पर मलबा और पत्थर गिरने से हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही आर्जी तौर पर मुअत्तल है। इंतजामिया ने लोगों से मौसम में सुधार होने तक हाईवे पर यात्रा करने से बचने की अपील की है। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से कई सारे हादसा हो चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक को रोका गया। दोपहर करीब 1:30 बजे के बाद से कांजीगुंड और नौयुग टनल के पास फंसे वाहनों को तरीके से जम्मू की ओर जाने की इजाज़त दी गई। DSP ट्रैफिक बानिहाल सुरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि मौजूदा मौसम के हालात और दोबारा लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए जम्मू और श्रीनगर के बीच में दोनों दिशाओं में मुसाफिर गाड़ी की आवाजाही फिलहाल बंद रखी गई है। लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने और मौसम में सुधार होने तक हाईवे पर सफ़र करने से बचने की अपील की है। गाड़ियों से कोई ट्रैफिक अभी इतना नहीं है, जो नॉर्मल थी, जो रुकी हुई गाड़ी कोई उनको स्टैंडर्ड गाड़ी कोई छोड़ा है। ऐसे एडवाइजरी है कि जितना भी मौसम की वजह से मौसम को देख के ही घरों से निकले। गड़ी में शूटिंग स्टोन आया था, वहाँ से हमने ट्रैफिक को नीचे की तरफ डाइवर्ट किया है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना हो और जो बानिहाल रामसू स्ट्रेच है वो ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईटू ने कुलगाम ज़िले का दौरा किया। मौजूदा मौसम के हालात और आने वाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान मिनिस्टर ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ तफसीली मीटिंग की। ख़राब मौसम को देखते हुए मुख्तलिफ महकमे की तैयारी का जायज़ा लिया। अफसरान को हर हालात पर नज़र रखने और मौसम से जुड़े किसी भी इमरजेंसी हालात में तुरंत कार्रवाई को यकीनी बनाने के ऑर्डर दिए। मीटिंग में ज़िला इंतज़ामिया ने मिनिस्टर को रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी और हेल्थ सर्विसेज और दीगर ज़रूरी सहूलत की मौजूदगी और हालात की जानकारी दी। सकीना ईटू ने कहा कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सभी महकमे आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करें। उधर रियासी ज़िले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चौसाना तहसील के पहाड़ी इलाकों में शिकारी गांव में एक कच्चा मकान अचानक भरा कर ढह गया और गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर में मौजूद सभी लोग वक्त रहते बाहर निकल गए। बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से मकान की नींव और दीवारें कमज़ोर थी। इसके बाद पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन परिवार को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है।
उधर रियासी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच में माहौर के एसडीएम शफकत मजीद भट्ट ने लोगों से अलर्ट रहने और इंतजामिया की ओर से जारी एडवाइजरी पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि महकमा मौसमियात ने खराब मौसम का सिलसिला जारी रहने की पेशनगोई जताई है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश की वजह से दरिया और नाले उफान पर हैं, जबकि कई जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। एसडीएम ने कहा कि जिन लोगों के मकान गैर महफूज हैं या मौसम की वजह से किसी वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो तुरंत नज़दीकी पंचायत घर या फिर सरकारी स्कूल में बने आर्जी राहत कैंप में शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने और लोगों को फौरन मदद पहुंचाने के लिए माहौर सब डिवीज़न में कंट्रोल रूम भी नस्ब किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वेदर एडवाइजरी निकली हुई है जिसमें 20 से लेकर 24 तारीख तक या उसके बाद भी बारिश आने के चांसेस हैं। इसके चलते जो भी लोग माहौर सब डिवीज़न में रहते हैं, खासकर वो जिनके कच्चे मकान हैं या ऐसी जगह मकान है जहाँ पे ख़तरा है, लैंडस्लाइड का रिस्क है या किसी भी तरह का डैमेज होने का ख़तरा है, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी नियर बाई सेफ बिल्डिंग में शिफ्ट कर लें। इसके लिए हमने अपने फील्ड स्टाफ जिनमें पटवारी, सेक्रेटरी पंचायत या बाकी स्टाफ है, उनको डायरेक्शन दी हुई है कि जो भी नज़दीकी स्कूल बिल्डिंग है, पंचायत घर है या और कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहाँ शिफ्टिंग में लोगों की मदद की जाएगी, उनको एकोमोडेट किया जाएगा, जो भी ज़रूरी सामान है रिलीफ का वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा हमने माहौर में एक एसडीआरएफ टीम भी स्टेशन रखी है। अगर कहीं से भी कोई ख़तरा फील होता है तो हमारे कंट्रोल रूम नंबर पे कांटेक्ट करें, हम अपनी एसडीआरएफ टीम को इमीडिएटली वहाँ डिस्पैच करेंगे, जो कि लोगों की हेल्प के लिए रखी है हमने। हमारा जो कंट्रोल रूम नंबर है यहाँ पे माहौर में, वो आप नोट कर सकते हैं 8493930020। मैं रिपीट करता हूँ 8493930020। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो कंट्रोल रूम के जो बाकी कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जो हमारा एक मानसून प्लान है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के नंबर दिए हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मौसम में, मानसून मौसम में जहाँ तेज़ बारिशें हो रही हैं, अलर्ट रहें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, नदी नालों से दूर रहें और कहीं भी आपको ज़रूरत फील होती है तो हमें कांटेक्ट करें या हमारे फील्ड स्टाफ को कांटेक्ट करें। थैंक यू। डोडा के भलेसा में लगातार बारिश से हालात बेहद ख़राब हैं। बारिश की वजह से नदी के वाटर लेवल में इजाफा हुआ है, जिससे कई इलाके में सैलाब को ख़तरा है। हालात पर इंतजामिया की गहरी नज़र बनी हुई है। इंतजामिया ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और नदी नाले के करीब जाने से मना किया गया है। बारिश, गरज, चमक और ख़राब मौसम के पेश नज़र गांदरबल पुलिस ने मुकामी लोगों और सयाहों और अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से भारी बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र करने से बचने की अपील की है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और सैलाब मुतासर इलाकों, खड़ी ढलानों और दरियाओं और नालों के किनारे न जाने को कहा है। साथ ही ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की ओर से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। किसी भी इमरजेंसी में तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर यानी कि 112 पर या नज़दीकी पुलिस यूनिट को रब्ता करने को सलाह दिया गया है। गांदरबल पुलिस ने कहा है कि सभी शहरियों, सयाहों और यात्रियों की हिफाजत उनकी पहली तरजीह है। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से नदी नाले के वाटर लेवल में इजाफा हुआ है। लगातार बारिश ने दरिया चुनाब के वाटर लेवल में इजाफा किया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। और बडगाम की बीरवा में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। तेज़ बहाव में कई लोगों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया, जबकि बीरवा को ज़िला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाला अहम पुल पूरी तरीके से तबाह हुआ है। इस हादसे में शबीर अहमद पोसवाल की मौत हुई है। SSP बडगाम ने मौके पर पहुंच करके हालात का जायजा लिया और लोगों से नालों, दरियाओं और दीगर वाटर रिसोर्सेज से दूर रहने को कहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।